नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट है, लेकिन गिरावट नाम की थी, केवल एक्सपायरी की वजह से। निफ्टी इंडेक्स नीचे था, ब्रॉडर मार्केट ऊपर थी, स्टॉक्स भी अच्छा ही कर रहे थे। इंडेक्स जो आज नीचे था उसके पीछे रीजन था एक्सपायरी। आज मंथली एक्सपायरी थी और मंथली एक्सपायरी की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। मैंने पहले भी काफी बार डिस्कस किया हुआ है आप सभी के साथ। बोल्ड प्रिडिक्शन ये है कि कल से तेजी आनी चाहिए, अगर कोई नेगेटिव न्यूज लेट नाइट नहीं आई, जिसकी उम्मीदें कम है, क्योंकि आज यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत थी कतर में, उसका आउटकम तो आ गया है, वहां पे कुछ नेगेटिव नहीं आया है। इवन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कल फिर बातचीत होनी है, और ईरान के स्पोक पर्सन जो है वो ये कह रहे हैं कि कल जो बातचीत है वो ईरान के लिए है कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो रिलीज किए जाएं, कैसे किए जाएं, क्या डिमांड है क्या डिमांड नहीं है। तो कल फ्रोजन एसेट्स को लेकर बातचीत होनी है, मीडिएटर्स के द्वारा ये बातचीत चल रही है, दोहा में ये बातचीत चल रही है। तो ये सारी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, जो नेगेटिव तो नहीं लग रही हैं। तो अगर कुछ नेगेटिव नहीं होता है तो कल से भारतीय बाजार रिबाउंड करना चाहिए। एक बार लेवल्स के हिसाब से देख लेते हैं। निफ्टी बंद हुआ है दोस्तों 23,865 पे, एग्जैक्टली बता रहा हूं, 80 पॉइंट गिरकर, परसेंटेज टर्म्स में 0.34% की गिरावट थी। कल आपके लिए बाजार वापस 24,000 की तरफ जाना चाहिए, 24,000 की तरफ जाएगा और उसको पार करने की भी कोशिश करेगा। अगर ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट रहा, FIDIs का सपोर्ट रहा, तो कल 24,000 का लेवल भी पार हो जाएगा। आपके लिए इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस 23,800 का, 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 135 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट है 24,000 का। एग्जैक्टली नहीं है, 10-20 पॉइंट आप एडजस्ट कर लीजिएगा नीचे की तरफ, लेकिन चांसेस हैं कि 24,000 भी ब्रेक हो और 24,050, 100, 150 और 200 तक बाजार जाना चाहिए। अब ब्रॉडर मार्केट का हाल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर था, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.37% ऊपर था। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स 1/3% नीचे थे, तीनों इंडाइसेस, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसने प्रेशर बनाया और उसने बाजार को ऊपर नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से गिरावट हुई। मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताना चाहूंगा कि प्रेशर कैसे बना। कल 24,000 के नीचे निकले, आज सारी जितनी भी पोजीशन बीते 1 महीने में बनी है वो कटनी थी, ऑब्वियस था, एक्सपायरी थी, आज के बाद आप होल्ड कर नहीं सकते, ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, तो काटनी थी। जितने भी लोगों ने 24,000 की पुट बेची थी, ये सोचकर कि 24,000 के नीचे तो निफ्टी जाएगा ही नहीं, क्योंकि बीते कुछ दिनों से 24,000 के ऊपर थे, हम स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे, तो 24,000 की पुट बेची थी। अच्छा, उससे पहले जब बाजार वीक था तो लोगों ने 24,000 की कॉल बेची हुई थी, ये सोचकर कि 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा। तो जब मार्केट ने कल 24,000 ब्रेक किया नीचे की तरफ, एक्सपायरी से 1 दिन पहले, तो फिर बाजार ने क्या करा, कॉल राइटर और एग्रेसिव हुआ कि भैया नीचे घसीट दो, 1 दिन की बात और है, और पुट राइटर ट्रैप हो गया कि भैया निकल जाओ, क्योंकि 1 दिन की बात है, पता चले अभी निकल गए तो ठीक है, वरना ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो तेजी करने वाला छोड़ के भागा, मंदी करने वाला और एग्रेसिव हुआ, इसे कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, और बाजार नीचे आता चला गया। अगला सपोर्ट 23,800 था, वो नहीं ब्रेक हुआ, क्योंकि वहां पुट राइटर एग्रेसिवली बैठा रहा। अब ये जो मंदी करने वाला जो था वो खड़ा था, तेजी करने वाला गया, कल वापस आ जाएगा, या फिर हो सकता है आज ही वापस आ गया हो कल की सीरीज के लिए, तो फिर वो आपको कल इंपैक्ट दिखेगा उसका, क्योंकि गिरने के पीछे आपका रीजन कोई भी है नहीं इस समय। आज बाजार पे प्रेशर कैसे बनाया, ये भी सवाल उठ सकता है। प्रेशर बनाना है आईटी स्टॉक्स के द्वारा, आईटी वैसे ही वीक है तो उसको और पीट दिया गया FIIs के द्वारा। आज आईटी इंडेक्स 0.3% नीचे गया है, हो सकता है कल आईटी भी रिबाउंड मारे, सेक्टर ऑफ द डे बने, मैं आपसे कह रहा हूं, बट आईटी को लेकर उतनी श्योरिटी नहीं है, बट मार्केट को लेकर है थोड़ी हिम्मत की, आप बोल सकते हैं। आईटी इंडेक्स में अच्छे खासे रिकॉर्ड बने हैं भाई साहब। आज मैंने डिटेल वीडियो दूसरे चैनल पे शेयर करी डेटा पढ़कर, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। 6 साल के लोस पर इन्फोसिस का शेयर आ गया है। लास्ट टाइम 1,000 रुपए का भाव इन्फोसिस में हमें 2023 अप्रैल में देखने को मिला था, तो बड़ी गिरावट यहां पे आप कह सकते हो देखने को, सॉरी 2020 के अप्रैल में शायद देखने को मिला था। आईटी सेक्टर 3 साल के लोस पे 2023 में ये जो भाव अभी है 26,200 का, ये आईटी इंडेक्स में देखने को मिला था। तो बड़ी पिटाई पड़ी है आईटी क्षेत्र में। मार्केट ब्रेथ की बात करी जाए तो 1613 शेयर एनएससी पे पॉजिटिव बंद हुए, 1309 शेयर एनएससी पे नेगेटिव बंद हुए। अच्छा भी कर रहा था कुछ, जैसे रियल एस्टेट में 1.25% की तेजी थी, मिड कैप सिलेक्ट में 0.4% की तेजी थी, और फार्मा इंडेक्स 0.4% ऊपर था। लेकिन आईटी इंडेक्स ने बड़ा दबाव बनाया, 2.75% नीचे।
मीडिया क्षेत्र 0.77% डाउन था और पीएसयू बैंक्स में भी 0.72% की गिरावट देखने को मिली हमें आज के सेशन में। आज स्टार परफॉर्मर ओला इलेक्ट्रिक था और ईवी से रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे क्योंकि दिल्ली में गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी को थम्स अप दिया है। 15,000 करोड़ का अगले 4 साल में सरकार निवेश करेगी, जिसमें ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जाएगा, खरीदने वाले के लिए इंसेंटिव और बनाने वाले के लिए सपोर्ट, ये सब होने वाला है, जिसके चलते ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आज 9% भागता हुआ दिखा करीब। देखो, सरकार की मदद अपनी जगह है, कंपनी की परफॉर्मेंस अपनी जगह है। मदद की खुशी में चल तो गया, लेकिन परफॉर्म करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फायदा उठाना पड़ेगा, तभी चलेगा शेयर इवेंचुअली, वरना कॉम्पिटिटर बहुत हैं, कोई ना कोई तो फायदा उठा ही लेगा इस पॉलिसी का। आज के सेशन में मारुति में 5.25% की तेजी थी और स्टार परफॉर्मर था आज निफ्टी का। रीजन था जेफरीज की रिपोर्ट, होल्ड से बाय की रेटिंग दे दी, 13,500 से 16,500 का लक्ष्य कर दिया, जिसके बाद आज स्टॉक में कमाल की तेजी दिखी है। गिरावट स्नाइडर इलेक्ट्रिक, केपीआईटी टेक, आइशर मोटर, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल्स, टाटा टेक यहां देखने को मिली है हम सभी को आज के सेशन में। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि क्या अपडेट चल रहा है वहां। कच्चे तेल की बात करूं सबसे पहले तो कच्चा तेल आपके लिए $72 के पास ही ट्रेड कर रहा है। यहां ना तेजी ना मंदी, लेकिन अभी ऊपर आ गया है, माफ कीजिएगा। $73.3 प्रति बैरल अभी करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के बाजार की बात करी जाए तो नेस्डेक फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर है, तो डाउ फ्यूचर्स में 11-10 पॉइंट की गिरावट है। S&P 500 फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, तो अमेरिका से कोई संकेत नहीं है, सिंपल शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जापान का मार्केट आज 0.86% भागा, शंघाई आधा % भागा, हैंगसेंग 0.63% डाउन था, कॉस्पी 1% ऊपर था, निफ्टी में फ्लैट टू नेगेटिविटी या 1/3% नीचे, ताइवान में 2.5% की तेजी थी। तो जहां तेजी थी बढ़िया थी, जहां गिरावट थी वहां मामूली सी थी। यूरोपियन मार्केट्स में फिटसी 1% ऊपर है, डेक्स में 1.5% की तेजी है और कैक आधा % नीचे दिख रहा है इस समय। तो ये आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स का हाल और भारतीय बाजार की अपडेट। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।